ॐ वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतं च। साम्प्रतं अयोध्याकाण्डस्य 52 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम की आज्ञा से गुह का नाव मंगाना, श्री राम का सुमंत्र को समझा बुझाकर अयोध्यापुरी लौट जाने के लिए आज्ञा देना और माता पिता आदि से कहने के लिए संदेश सुनाना, सुमंत्र के वन में ही चलने के लिए आग्रह करने पर श्री राम का उन्हें बहुत ही समुचित युक्तिपूर्वक समझाकर लौटने के लिए विवश करना, फिर तीनों का नाव पर बैठना, सीता की गंगा जी से प्रार्थना, नाव से पार उतरकर श्री राम आदि का वत्स देश में पहुंचना और सायंकाल में एक वृक्ष के नीचे रहने के लिए जाना। यह सब वृत्तांत, यह सब वर्णन इस सर्ग में किया गया है। आइए किस प्रकार से श्री राम के वनवास के प्रवास का यह वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया है, इसका श्रवण करते हैं। प्रभातायां तु सर्वरियां पृथुवक्षा महायसाः उवाच रामः सौमित्रिं लक्ष्मणं शुभलक्षणम्। जब रात बीती और प्रभात हुआ, उस समय विशाल वक्ष वाले महायशस्वी श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। भास्करोदय कालोऽसौ गता भगवती निशा
असौ सुकृष्णो विहगः कोकिलस्तात कूजति। तात भगवती रात्रि व्यतीत हो गई, अब सूर्योदय का समय आ पहुंचा है। वह अत्यंत काले रंग का पक्षी कोकिल कुहू कुहू बोल रहा है। बर्हिणानां च निर्घोषः श्रूयते नन्दतां वने। बर्हिणानां च निर्घोषः श्रूयते नन्दतां वने। तराम जाह्नवीं सौम्य शीघ्रगां सागरंगमाम। वन में अव्यक्त शब्द करने वाले मयूरों की केका वाणी भी सुनाई देती है। अतः सौम्य, अब हमें तीव्र गति से बहने वाली समुद्रगामिनी गंगा जी के पार उतरना चाहिए। विज्ञाय रामस्य वचः सौमित्रिर्मित्रनन्दनः गुहमामन्त्यसूतञ्च सोतिष्ठत् भ्रातुरग्रतः। मित्रों को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के कथन का अभिप्राय समझकर गुह और सुमंत्र को बुलाकर पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा और स्वयं वे भाई के सामने आकर खड़े हो गए। सतुरामस्य वचनम निशम्य प्रतिगृह्य च स्थपतिस्तूर्णमाहूय सचिवानिदमब्रवीत्। श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर उनका आदेश सिरोधार्य करके निषाद राज ने तुरंत अपने सचिवों को बुलाया और इस प्रकार कहा। अस्य वाहन संयुक्तां कर्णग्राहवतीं शुभां सुप्रतारां दृढ़ां तीर्थे शीघ्रं नावमुपाहर। तुम घाट पर शीघ्र ही एक ऐसी नाव ले आओ जो मजबूत होने के साथ ही सुगमता पूर्वक खेने योग्य हो, उसमें डांड आदि सब लगा हुआ हो, कर्णधार बैठा हो और खिवैया बैठा हो और वह नाव देखने में सुंदर हो। क्या महर्षि वाल्मीकि जी यहाँ नाव का भी कैसा वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार से उधर पक्षियों के नाद तक का उनका वर्णन, अर्थात प्रकृति के कितने उपासक थे महर्षि वाल्मीकि। तम निशम्य गुहादेशम गुहामात्यो गतो महान उपोह्य रुचिराम नावम गुहाय प्रत्यवेदयत। निषाद राजगुह का वह आदेश सुनकर उसका महान मंत्री गया और एक सुंदर नाव घाट पर पहुंचाकर उसने गुह को इसकी सूचना दी। ततः सप्रांजलिर्भूत्वा गुहो राघवमब्रवीत् उपस्थितेयं नहुर्देव भूयः किंकरवाणी ते। तब गुह ने हाथ जोड़ करके श्री रामचंद्र जी से कहा, हे देव, यह नौका उपस्थित है, बताइए इस समय आपकी और क्या सेवा करूं। तवामर सुत प्रख्य कर्तुम सागरगामिनी नौरियम पुरुष व्याघ्र शीघ्रमारोह सुब्रत। देव कुमार के समान तेजस्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष सिंह श्री राम समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने के लिए आपकी सेवा में यह नाव आ गई है। अब आप शीघ्र इस पर आरूढ़ होइए। अथोवाच महातेजा रामो गुहमिदं वचः कृतकामोऽस्मि भवता शीघ्रमारोप्यतामिति।
तब महा तेजस्वी श्री राम गुह से इस प्रकार बोले, सखे तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया, अब शीघ्र ही सब सामान नाव पर चढ़ाओ। अतः कलापान सन्नह्य खड्गौ बद्ध्वा च धन्विनौ जग्मतुर्येन तां गंगां सीतया सह राघवौ। यह कहकर श्री राम और लक्ष्मण ने कवच धारण करके तरकस एवं तलवार बांधी तथा धनुष लेकर वे दोनों भाई जिस मार्ग से सब लोग घाट पर जाया करते थे उसी से सीता के साथ गंगा जी के तट पर गए। राममेवं तु धर्मज्ञम् उपागत्य विनीतवत् किमहं करवाणीति सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत्। उस समय धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम के पास जाकर सारथी सुमंत्र ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर पूछा, प्रभो अब मैं आपकी क्या सेवा करूं? ततो ब्रवीदासरथि सुमंत्रम् स्पृशन् करेणोत्तम दक्षिणेन सुमंत्र शीघ्रं पुनरेव याहि राज्ञः सकाशे भवचा प्रमत्तः। तब दशरथ नंदन श्री राम ने सुमंत्र को उत्तम दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, सुमंत्र जी अब आप शीघ्र ही पुनः महाराज के पास लौट जाइए और वहां सावधान होकर रहिए। निवर्तस्वेत्युवाचैनम् एतावद्धीकृतं मम रथं विहाय पद्भ्यां तु गमिष्यामो महावनम्। उन्होंने फिर कहा, इतनी दूर तक महाराज की आज्ञा से मैंने रथ द्वारा यात्रा की है, अब हम लोग रथ छोड़कर पैदल ही महान वन की यात्रा करेंगे, अतः आप लौट जाइए। आत्मानं त्वभ्यनुज्ञातम् अवेक्ष्यार्तः ससारथिः सुमंत्रः पुरुषव्याघ्रम् ऐक्ष्वाकौमिदमब्रवीत्। अपने को घर लौटने की आज्ञा प्राप्त हुई देख सारथी सुमंत्र शोक से व्याकुल हो उठे और इक्ष्वाकु नंदन पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार कहने लगे, नातिक्रांतमिदं लोके पुरुषेणेह केनचित् तव सभ्रातृवर्यस्य वासः प्राकृतवद्वने। रघुनंदन, जिसकी प्रेरणा से आपको भाई और पत्नी के साथ साधारण मनुष्यों की भांति वन में रहने को विवश होना पड़ा है, उस दैव का इस संसार में किसी भी पुरुष ने उल्लंघन नहीं किया है। न मन्ये ब्रह्मचर्ये वा स्वधीते वा फलोदयः मार्दवार्जवयोर्वापि त्वां चेद्व्यसनमागतम्। जब आप जैसे महान पुरुष पर यह संकट आ गया, तब मैं समझता हूं कि ब्रह्मचर्य पालन, वेदों के स्वाध्याय, दयालुता अथवा सरलता में भी किसी फल की सिद्धि नहीं है। सह राघव वैदेह्या भ्रात्रा चैव वने वसन् त्वं गतिं प्राप्स्यसे वीर त्रीन् लोकांस्तु जयन्निव। वीर रघुनंदन, इस प्रकार पिता के सत्य की रक्षा के लिए विदेह नंदिनी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में निवास करते हुए आप तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले महापुरुष नारायण की भांति उत्कर्ष प्राप्त करेंगे। वयं खलु हता राम
ये त्वया ह्युपवञ्चिताः कैकेय्या वशमेष्यामः पापाया दुख भागिनः। श्री राम, निश्चय ही हम लोग हर तरह से मारे गए, क्योंकि आपने हम पुरवासियों को अपने साथ न ले जाकर अपने दर्शन जनित सुख से वंचित कर दिया। अब हम पापिनी कैकेयी के वश में पड़ेंगे और दुख भोगते रहेंगे। इति ब्रुवन्नात्मसमम् सुमन्त्रः सारथिस्तदा दृष्ट्वा दूरगतं रामं दुःखार्तोरुरुदे चिरम्। आत्मा के समान प्रिय श्री रामचंद्र जी से ऐसी बात कहकर उन्हें दूर जाने को उद्यत देख सारथी सुमंत्र दुख से व्याकुल होकर देर तक रुदन करते रहे, रोते रहे, विलाप करते रहे। ततस्तु विगते बाष्पे सूतं स्पृष्ट्वोदकं शुचिं रामस्तु मधुरं वाक्यं पुनः पुनरुवाच तम्। आंसुओं का प्रवाह रुकने पर आचमन करके पवित्र हुए सारथी से श्री रामचंद्र जी ने बारंबार मधुर वाणी में कहा, इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्यं सुहृदं नोपलक्ष्ये यथा दशरथो राजा माम न सोचेत तथा कुरु। सुमंत्र जी, मेरी दृष्टि में इक्ष्वाकु वंशियों का हित करने वाला सुहृद आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे महाराज दशरथ को मेरे लिए शोक न हो। शोकोपहत चेताश्च वृद्धश्च जगति पतिः काम भारावसन्नश्च तस्मादेतद्ब्रवीमि ते। पृथ्वीपति महाराज दशरथ एक तो वृद्ध हैं, दूसरे उनका सारा मनोरथ चूर चूर हो गया है, इसलिए उनका हृदय शोक से पीड़ित है। यही कारण है कि मैं आपको उनकी संभाल के लिए कहता हूं, संभाल के लिए कह रहा हूं। यद्यथा ज्ञापयेत् किंचित स महात्मा महीपतिः कैकेय्या प्रियकामार्थं कार्यं तदविकांक्षया। वे महान महामनस्वी महाराज कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से आपको जो कुछ जैसी भी आज्ञा दें उसका आप आदर पूर्वक पालन करें, यही मेरा अनुरोध है। एतदर्थं हि राज्यानि प्रशासति नराधिपाः यदेषां सर्वकृत्येषु मनो न प्रतिहन्यते। राजा लोग इसीलिए राज्य का पालन करते हैं कि किसी भी कार्य में इनके मन की इच्छा पूर्ति में विघ्न न डाला जाए। यद यथा स महाराजो नालीकमधिगच्छति न चताम्यति शोकेन सुमंत्रो कुरु तथा। सुमंत्र जी, जिस किसी भी कार्य में जिस किसी तरह भी महाराज को अप्रिय बात से खिन्न होने का अवसर ना आए तथा वे शोक से दुर्बल न हों, वह आपको उसी प्रकार करना चाहिए। अदृष्ट दुखम राजानम वृद्धमार्य जितेन्द्रियम ब्रूयास्त्वमभिवाद्यैव मम हेतोरिदं वचः। जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा है उन आर्य जितेंद्रिय और वृद्ध महाराज को मेरी ओर से प्रणाम करके यह बात कहिएगा क्या कि न चाह मनुशोचामि लक्ष्मणो न च शोचति अयोध्यायाश्च्युताश्चायु
अयोध्यायाश्च्युताश्च युताश्चेति वने वत्स्यामहेति वा अयोध्यायाश्च्युताश्चेति वने वत्स्यामहेति वा न चाहमनुशोचामि लक्ष्मणो न च शोचति अयोध्यायाश्च्युताश्चेति वने वत्स्यामहेति वा। हम लोग अयोध्या से निकल गए अथवा हमें वन में रहना पड़ेगा, इस बात को लेकर ना तो मैं कभी शोक करता हूं और ना ही लक्ष्मण को ही इसका शोक है। चतुर्दशसु वर्षेषु निवृत्तेषु पुनः पुनः लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्ष्यसे शीघ्रमागतान् द्रक्ष्यसे शीघ्रमागतान्। 14 वर्ष समाप्त होने पर हम पुनः शीघ्र ही लौट आएंगे और उस समय आप मुझे लक्ष्मण को और सीता को फिर से देखेंगे। एवमुक्त्वा तु राजानं मातरं च सुमन्त्रमे अन्याश्च देवी सहिताः कैकेयीं च पुनः पुनः। सुमंत्र जी महाराज से ऐसा कहकर आप मेरी माता से, उनके साथ बैठी हुई अन्य देवियों माताओं से तथा कैकेयी से भी बारंबार मेरा कुशल समाचार कहिएगा। आरोग्यं ब्रूहि कौशल्याम् अथ पादाभिवंदनम् सीताया ममाचार्यस्य वचनाल्लक्ष्मणस्य च। माता कौशल्या से कहिएगा कि तुम्हारा पुत्र स्वस्थ है एवं प्रसन्न है। इसके बाद सीता की ओर से भी, मुझ ज्येष्ठ पुत्र की ओर से तथा लक्ष्मण की ओर से माता की चरण वंदना कहिएगा, माता की चरण वंदना कहिएगा। ब्रूयाश्चापि महाराजं भरतं क्षिप्रमाणय आगतश्चापि भरतः स्थाप्यो नृपमते पदे। तदनंतर मेरी ओर से महाराज से ये भी यह निवेदन कीजिएगा कि आप भरत को शीघ्र ही बुलवा लें और जब वे आ जाएं तब अपने अभीष्ट युवराज पद पर उनका अभिषेक कर दें। भरतं चौपरिष्वज्य यौवराज्येऽभिषिच्य च अस्मत् संतापजं दुःखं न त्वामभिभविष्यति। भरत को छाती से लगाकर और युवराज के पद पर अभिषिक्त करके आपको हम लोगों के वियोग से होने वाला दुख दबा नहीं सकेगा, प्रभावित नहीं कर सकेगा। भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजनिवर्तसे तथा मातृषु वर्तेथाः सर्वास्वेवा विशेषतः। भरत से भी हमारा यह संदेश कह दीजिएगा कि महाराज के प्रति जैसा तुम्हारा बर्ताव है वैसा ही समान रूप से सभी माताओं के प्रति होना चाहिए। यथा च तव कैकेयी सुमित्रा च विशेषतः तथैव देवी कौशल्या मम माता विशेषतः। तुम्हारी दृष्टि में कैकेयी का जो स्थान है वही समान रूप से सुमित्रा और मेरी माता कौशल्या का भी होना चाहिए, होना उचित भी है। इन सब में कोई अंतर न रखना। तातस्य प्रिय कामेन यौवराज्यमवेक्षता लोकयोरुभयो सख्यम नित्यदा सुखमेधितुम्। पिताजी का प्रिय करने की इच्छा, पिताजी का प्रिय करने की इच्छा से युवराज पद को स्वीकार करके यदि तुम राजकाज को की देखभाल करते रहोगे, राजकाज को संभालते रहोगे तो इहलोक और परलोक में सदा सुख पाओगे। निवर्त्यमानो रामेण सुमंत्रः प्रतिबोधितः तत्सर्वं वचनं श्रुत्वा स्नेहात् काकुत्स्थमब्रवीत्। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को
लौटाते हुए जब इस प्रकार समझाया, तब उनकी सारी बातें सुनकर वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से स्नेह पूर्वक बोले, यदहम नोपचारेण ब्रूयाम स्नेहाद विक्लवम भक्तिमानिति तत्तावत् वाक्यं त्वं क्षन्तुमर्हसि कथं हि त्वद्विहीनोऽहं प्रतियास्यामि तां पुरीं तव तात वियोगेन पुत्र शोकातुरामिव। तात, सेवक का स्वामी के प्रति जो सत्कार पूर्ण बर्ताव होना चाहिए, उसका यदि मैं आपसे बात करते समय पालन न कर सकूं, यदि मेरे मुख से स्नेहवश कोई धृष्टतापूर्ण बात निकल जाए, तो यह मेरा भक्त है ऐसा समझकर आप मुझे क्षमा कीजिएगा। जो आपके वियोग से पुत्र शोक से आतुर हुई माता की भांति संतप्त हो रहा है, जो आपके वियोग से पुत्र शोक से आतुर हुई माता की भांति संतप्त हो रही है, उस अयोध्यापुरी में मैं आपको साथ लिए बिना कैसे लौटकर जा सकूंगा। सराममपितावन्मे सराममपितावन्मे रथम दृष्ट्वा तदा जनः विना रामम रथम दृष्ट्वा विदीर्येतापि सा पुरी। आते समय लोगों ने मेरे रथ में श्री राम को विराजमान देखा था। अब इस रथ को श्री राम से रहित देखकर उन लोगों का और उस अयोध्यापुरी का भी हृदय विदीर्ण हो जाएगा। दैन्यम हि नगरी गच्छेत् दृष्ट्वा शून्यमिमं रथम सूतावशेषं स्वं सैन्यं हतवीरमिवाहवे। जैसे युद्ध में अपने स्वामी वीर रथों के युद्ध में अपने स्वामी वीर रथी के मारे जाने पर जिसमें केवल सारथी शेष रह गया हो, ऐसे रथ को देखकर उसकी अपनी सेना अत्यंत दयनीय अवस्था में पड़ जाती है। उसी प्रकार मेरे इस रथ को आपसे सूना देखकर सारी अयोध्या नगरी दीन दशा को प्राप्त हो जाएगी। दूरेऽपि निवसन्तं त्वां मानसेनाग्रतस्थितं चिन्तयन्तोऽद्यनूनं त्वां निराहाराः कृता प्रजाः। आप दूर रहकर भी प्रजा के हृदय में निवास करने के कारण सदा उसके सामने ही खड़े रहते हैं। निश्चय ही इस समय प्रजा वर्ग के सब लोगों ने आपका ही चिंतन करते हुए खाना पीना छोड़ दिया होगा। दृष्टम तद्वै त्वया राम यादृशं त्वत्प्रवासने प्रजानां संकुलं वृत्तम् प्रजानां संकुलं वृत्तम् त्वच्छोकक्लान्तचेतसाम्। श्री राम, जिस समय आप वन को आने लगे उस समय आपके शोक से व्याकुल चित्त हुई प्रजा ने जैसा आर्तनाद एवं क्षोभ प्रकट किया था उसे तो आपने देखा ही था। आर्तनादो हि यः पौरैः उन्मुक्तस्त्वत्प्रवासने सरथं मां निशाम्यैव कुर्युः सतगुणं ततः। आपके अयोध्या से निकलते समय पूर्ववासियों ने जैसा आर्तनाद किया था, आपके बिना मुझे खाली रथ लिए लौटा देख वे उससे भी 100 गुना हाहाकार करेंगे। अहम किम चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया नीतोऽसौ मातुलकुलं संतापं मा कृथा इति।
असत्यमपि नैवाहं ब्रूयां वचनमीदृशम् कथमप्रियमेवाहं ब्रूयां सत्यमिदं वचः। क्या मैं महारानी कौशल्या से जाकर कहूंगा कि मैंने आपके बेटे को मामा के घर पहुंचा दिया है, इसलिए आप संताप न करें? यह बात प्रिय होने पर भी असत्य है, अतः ऐसा असत्य वचन भी मैं कभी नहीं कह सकता। फिर यह अप्रिय सत्य भी कैसे सुना सकूंगा कि मैं आपके पुत्र को वन में पहुंचा आया। ममता वन्नियोगस्थात् त्वदबन्धुजनवाहिनः त्वदबन्धुजनवाहिनः कथं रथं त्वया हीनं प्रवाह्यन्ति हयोत्तमाः। ये उत्तम घोड़े मेरी आज्ञा के अधीन होकर आपके बंधुजनों का भार वहन करते हैं, आपके बंधुजनों से हीन रथ का ये वहन नहीं करते हैं। ऐसी दशा में आपसे सूने रथ को ये कैसे खींच सकेंगे? तन्न सक्ष्याम्यहं गन्तुम तन्न सक्ष्याम्यहं गन्तुम अयोध्यां त्वदरिते नघ वनवासानुयानाय मामनुज्ञातुमर्हसि। अतः निष्पाप रघुनंदन, अब मैं आपके बिना अयोध्या लौटकर नहीं जा सकूंगा, मुझे भी वन में चलने की आज्ञा दीजिए। यदि मे याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि सरथोऽग्निं प्रवेक्ष्यामि त्यक्तमात्र इह त्वया। यदि इस तरह याचना करने पर भी आप मुझे त्याग ही देंगे तो मैं आपके द्वारा परित्यक्त होकर यहां रथ सहित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। भविष्यन्ति वने यानि तपो विघ्न कराणि ते रथेन प्रतिबाधिष्ये तानि सर्वाणि राघव। रघुनंदन, वन में आपकी तपस्या में विघ्न डालने वाले जो जो जंतु उपस्थित होंगे, मैं इस रथ के द्वारा उन सबको दूर भगा दूंगा। तत्कृतेन मया प्राप्तं रथचर्या कृतं सुखम आसंसे त्वत्कृतेनाहं वनवास कृतं सुखम। श्री राम, आपकी कृपा से मुझे आपको रथ पर बिठाकर यहां तक लाने का सुख प्राप्त हुआ है। अब आपके ही अनुग्रह से मैं आपके साथ वन में रहने का सुख भी पाने की आशा करता हूं। प्रसीदेच्छामि ते रण्ये भवितुं प्रत्यनन्तरः प्रीत्या विहितमिच्छामि भव मे प्रत्यंतरः भव मे प्रत्यनंतरः। आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए, मैं वन में आपके पास ही रहना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि आप प्रसन्नता पूर्वक कह दें कि तुम वन में मेरे साथ ही रहो। इमे पिच हया वीर यदि ते वनवासिनः परिचर्यां करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमां गतिम। वीर, ये घोड़े भी यदि वन में रहते समय आपकी सेवा करेंगे तो इन्हें भी परम गति प्राप्त होगी। अब शुश्रूषणं मूर्ध्ना करिष्यामि वने वसन् अयोध्यां देवलोकं वा सर्वथा प्रजहाम्यहम्। प्रभो, मैं वन में रहकर अपने सिर से सारे शरीर से आपकी सेवा करूंगा और इस सुख के आगे अयोध्या तथा देवलोक का भी सर्वथा त्याग कर दूंगा। नहीं शक्या प्रवेष्टुम सा मया अयोध्या त्वया विना
राजधानी महेंद्रस्य यथा दुष्कृत कर्मणा। जैसे सदाचारहीन प्राणी इंद्र की राजधानी स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकता, उसी प्रकार आपके बिना मैं अयोध्यापुरी में नहीं जा सकता। वनवासे क्षयं प्राप्ते ममैष हि मनोरथः यदनेन रथेनैव पां वहीयं पुरीं पुनः। मेरी यह अभिलाषा है कि जब वनवास की अवधि समाप्त हो जाए तब फिर इसी रथ पर बिठाकर आपको अयोध्यापुरी ले चलूं। 14 वर्षाणि सहितस्य त्वया वने क्षणभूतानि यास्यन्ति शतसंख्यानि चान्यथा। वन में आपके साथ रहने से 14 वर्ष मेरे लिए 14 क्षणों के समान बीत जाएंगे, अन्यथा 1400 वर्षों के समान भारी जान पड़ेंगे। प्रत्यवत्सलतिष्ठन्तं भर्तृपुत्रगते पथि भक्तं भृत्यं स्थितं स्थित्या नमात्वं हातुमर्हसि हातुमर्हसि। अतः भक्तवत्सल आप मेरे स्वामी के पुत्र हैं। आप जिस पथ पर चल रहे हैं उसी पर आपकी सेवा के लिए साथ चलने को मैं भी तैयार खड़ा हूं। मैं आपके प्रति भक्ति रखता हूं, आपका भृत्य हूं और भृत्य जनोचित मर्यादा के भीतर स्थित हूं, अतः आप मेरा परित्याग न करें। एवं बहुविधम दीनम याचमानं पुनः पुनः रामो भृत्यानुकंपीतु सुमंत्रोमिदमब्रवीत्। इस तरह एक प्रकार से दीन वचन कहकर बारंबार याचना करने वाले सुमंत्र से सेवकों पर कृपा करने वाले श्री राम ने इस प्रकार कहा। जानामि परमां भक्तिम अहं ते भर्तृवत्सलः जानामि परमां भक्तिम अहं ते भर्तृवत्सल शृणु चापि यदर्थं त्वां प्रेषयामि पुरीमितः। सुमंत्र जी, आप स्वामी के प्रति स्नेह रखने वाले हैं। मुझ में आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है उसे मैं जानता हूं। फिर भी जिस कार्य के लिए मैं आपको यहां से अयोध्यापुरी भेज रहा हूं उसे सुनिए। श्री राम जी कहते हैं, नगरीं त्वां गतं दृष्ट्वा जननी मे यवीयसी कैकेयी प्रत्ययं गच्छेत् इति रामो वनं गतः। जब आप नगर को लौट जाएंगे तब आपको देखकर मेरी छोटी माता कैकेयी को यह विश्वास हो जाएगा कि राम वन को चले गए। विपरीते तुष्टिहीना वनवासंगते मयि राजानं नातिशंकेत मिथ्यावादीति धार्मिकम्। इसके विपरीत यदि आप नहीं गए तो उसे संतोष नहीं होगा। मेरे वनवासी हो जाने पर भी वह धर्मपरायण महाराज दशरथ के प्रति मिथ्यावादी होने का संदेह करे, ऐसा मैं नहीं चाहता। एष मे प्रथमः कल्पो यदम्बा मे यवीयसी भरतारक्षितं स्फीतं पुत्रराज्यमवाप्स्यते। आपको भेजने में मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरी छोटी माता कैकेयी भरत द्वारा सुरक्षित समृद्धिशाली राज्य को हस्तगत कर ले। मम प्रियार्थम राज्ञश्च सुमंत्रम त्वां पुरीं व्रज। मम प्रियार्थम राज्ञश्च सुमंत्र त्वं पुरीं व्रज। संदिष्टश्चापि यानाय
संदिष्टश्चाप्यानर्थांस् तान् ब्रूयास्तथा तथा। सुमंत्र जी, मेरा तथा महाराज का प्रिय करने के लिए आप अयोध्यापुरी को अवश्य पधारिए और आपको जिनके लिए जो संदेश दिया गया है वह सब वहां जाकर उन लोगों से कह दीजिए। इत्युक्त्वा वचनं सूतं सांत्वयित्वा पुनः पुनः गुहं वचनमक्लीबो रामो हेतुमदब्रवीत्। ऐसा कहकर श्री राम ने सुमंत्र को बारंबार सांत्वना दी। इसके बाद उन्होंने गुह से उत्साह पूर्वक यह युक्त युक्त बात कही। नेदानीं गुहयोग्योऽयं वासो मे सजने वने अवश्यमाश्रमे वासः कर्तव्यस्तद्गतो विधिः। निषाद राज गुह, इस समय मेरे लिए ऐसे वन में रहना उचित नहीं है जहां जनपद के लोगों का आना जाना अधिक होता हो। अब अवश्य मुझे निर्जन वन के आश्रम में ही वास करना होगा। इसके लिए जटाधारण आदि आवश्यक विधि का मुझे पालन करना चाहिए। सोहं गृहीत्वा नियमं तपस्वी जनभूषणं हितकामः पितुर्भूयः सीताया लक्ष्मणस्य च जटा कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोधक्षीरमानय तत्क्षीरं राजपुत्राय गुहः क्षिप्रमुपाहरत्। अतः फल मूल का आहार और पृथ्वी पर शयन आदि नियमों का ग्रहण करके मैं सीता और लक्ष्मण की अनुमति लेकर पिता का हित करने की इच्छा से सिर पर तपस्वी जनों के आभूषण रूप जटा धारण करके यहाँ से वन को जाऊंगा। मेरे केशों को जटा का रूप देने के लिए तुम बड़ का दूध ला दो। गुह ने तुरंत ही बड़ का दूध लाकर श्री राम को दिया। लक्ष्मणस्यात्मनश्चैव रामस्तेना करो जटा दीर्घबाहुर्नटव्याघ्रो जटिलत्वमधारयत्। श्री राम ने उसके द्वारा लक्ष्मण की तथा अपनी जटाएं बनाई। महाबाहु पुरुष सिंह श्री राम तत्काल जटाधारी हो गई। तौ तदा चीर संपन्नौ जटामण्डलधारिणौ अशोभेतां ऋषिशमौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। उस समय वे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण वल्कल वस्त्र और जटामंडल धारण करके ऋषियों के समान शोभा पाने लगे। ततो वैखानसं मार्गम् आस्थितः सह लक्ष्मणः प्रथमादिष्टवान् रामः सहायं गुहमब्रवीत्। तदनंतर वानप्रस्थ मार्ग का आश्रय लेकर लक्ष्मण से श्री राम ने वानप्रस्थोचित व्रत को ग्रहण किया। तत्पश्चात वे अपने सहायक गुह से बोले। अप्रमत्तो बले कोशे दुर्गे जनपदे तथा भवेथा गुहराज्यं हि दुरारक्षतमं मतम्। निषाद राज, तुम सेना, खजाना, किला और राज्य के विषय में सदा सावधान रहना, क्योंकि राज्य की रक्षा का काम बड़ा कठिन माना गया है। ततस्तं समनुज्ञाप्य गुहमिक्ष्वाकुनन्दनः जगामतूर्णमव्यग्रः सभार्यः सह लक्ष्मणः। गुह को इस प्रकार आज्ञा देकर उससे विदा ले इक्ष्वाकु कुलनंदन श्री रामचंद्र जी पत्नी और लक्ष्मण के साथ तुरंत ही वहां से चल दिए। उस समय उनके चित्त में तनिक भी व्यग्रता नहीं थी। सतु दृष्ट्वा नदी तीरे नावमिक्ष्वाकुनन्दनः तितीर्षुः शीघ्रगां गंगाम् इदं वचनमब्रवीत्। नदी के तट पर लगी हुई नाव को देखकर इक्ष्वाकुनंदन श्री राम ने शीघ्रगामी गंगा नदी के पार जाने की इच्छा से
लक्ष्मण को संबोधित करके कहा, आरोहत्वं नरव्याघ्र स्थितां नावमिमां शनैः सीतां चारोपयान् वक्षं परिगृह्य मनस्विनीं। पुरुष सिंह, यह सामने नाव खड़ी है, तुम मनस्विनी सीता को पकड़कर धीरे से उस पर बिठा दो, फिर स्वयं भी नाव पर बैठ जाओ। सभ्रातुः शासनं श्रुत्वा सर्वमप्रतिकूलयन् आरोप्य मैथिलीं पूर्वम् आरुरोहात्मवांस्ततः। भाई का यह आदेश सुनकर मन को बस में रखने वाले लक्ष्मण ने पूर्णतः उसके अनुकूल चलते हुए पहले मिथिलेश कुमारी श्री सीता को नाव पर बिठाया, फिर स्वयं भी उस पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार से अथारुरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मण पूर्वजः ततो निषादाधिपतिर् गुहो ज्ञाति न चोदयत्। सबके अंत में लक्ष्मण के बड़े भाई तेजस्वी श्री राम स्वयं नौका पर बैठे। तदनंतर निषाद राज गुह ने अपने भाई बंधुओं को नौका खेने का आदेश दिया। राघवोऽपि महातेजा नावमारुह्यतां ततः ब्रह्मवत् क्षत्रवच्चैव जजापोहितमात्मनः। महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी भी उस नाव पर आरूढ़ होने के पश्चात अपने हित के उद्देश्य से ब्राह्मण और क्षत्रिय के जपने योग्य दैवी नाव इत्यादि वैदिक मंत्र का जप करने लगे, वेद पारायण करने लगे, नाव सूक्त का पारायण करने लगे। आचम्य च यथा शास्त्रम नदीं तां सह सीतया प्रणमत् प्रीति संतुष्टो लक्ष्मणश्च महारथः। फिर शास्त्र विधि के अनुसार आचमन करके सीता के साथ उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर गंगा जी को प्रणाम किया। महारथी लक्ष्मण ने भी उन्हें मस्तक झुकाया। अनुज्ञाय सुमन्त्रं च सबलं चैव तं गुहम् आस्थाय नावं रामस्तु चोदयामास नाविकान्। इसके बाद श्री राम ने सुमंत्र को तथा सेना सहित गुह को भी जाने की आज्ञा दे नाव पर भली भांति बैठकर मल्लाहों को उसे चलाने का आदेश दे दिया। ततस्तैश्चालिता नौका कर्णधार समाहिता शुभस्भ्यवेगाभिहता शीघ्रं सलिलमत्यगात्। तदनंतर मल्लाहों ने नाव चलाई। कर्णधार सावधान होकर उसका संचालन कर रहा था। वेग से सुंदर डांड चलाने के कारण वह नाव बड़ी तेजी से पानी पर बढ़ने लगी। मध्यम तु समनुप्राप्य भागीरथ्यास्त्वनिन्दिता वैदेही प्राञ्जलिर्भूत्वा तां नदीमिदमब्रवीत्। भागीरथी की बीच धारा में पहुंचकर सती साध्वी विदेह नंदिनी सीता ने हाथ जोड़कर गंगा जी से यह प्रार्थना की, पुत्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः विदेशं निदेशं पालयत्वेनं गंगे त्वदभिरक्षितः। देवी गंगे एक परम बुद्धिमान महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में जा रहे हैं। ये आपसे सुरक्षित होकर पिता की इस आज्ञा का पालन कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए। चतुर्दश हि वर्षाणि समग्राण्युष्य कानने चतुर्दश हि वर्षाणि समग्राण्युष्य कानने
भ्रात्रा सह मया चैव पुनः प्रत्यागमिष्यति। वन में पूरे 14 वर्षों तक निवास करके ये मेरे तथा अपने भाइयों के साथ पुनः अयोध्यापुरी को लौटेंगे। ततस्त्वां देवी सुभगे क्षेमेण पुनरागता यक्षे प्रमुदिता गंगे सर्वकाम समृद्धिनी। सौभाग्यशालिनी देवी गंगे उस समय वन से पुनः कुशल पूर्वक लौटने पर संपूर्ण मनोरथों से संपन्न हुई। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपकी पूजा करूंगी। त्वं हि त्रिपथगे देवी ब्रह्मलोकं समक्षसे भार्यां चोदधिराजस्य लोकेस्मिन् संप्रदृश्यसे। स्वर्ग, भूतल और पाताल तीनों मार्गों पर विचरने वाली देवी, तुम यहां से ब्रह्मलोक तक फैली हुई हो और इस लोक में समुद्र राज की पत्नी के रूप में दिखाई देती हो। सा त्वां देवी नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने प्राप्त राज्ये नरव्याघ्रे शिवेन पुनरागते। शोभाशालिनी देवी, पुरुष सिंह श्री राम जब पुनः वन से सकुशल लौटकर अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे तब मैं सीता पुनः आपको मस्तक झुकाऊंगी और आपकी श्रद्धा सहित स्तुति करूंगी। गवां शतसहस्रं च वस्त्राण्यन्नं च पेशलम् ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यामि तव प्रिय चिकीर्षया। इतना ही नहीं, मैं आपका प्रिय हित करने की इच्छा से ब्राह्मणों को 1,00,000 गौएं, बहुत से वस्त्र और उत्तमोत्तम अन्न प्रदान करूंगी। सुराघट सहस्रेण मांस भूतौ दनेन च सुराघट सहस्रेण मांस भूतौ दनेन च यक्षे त्वां प्रियतां देवी पुरीं पुनरुपागता। पुरीं पुनरुपागता देवी, हे गंगे, पुनः अयोध्यापुरी में लौटने पर मैं सहस्रों देव दुर्लभ पदार्थों से तथा राजकीय भाग से रहित पृथ्वी, वस्त्र और अन्न के द्वारा भी आपकी पूजा करूंगी। आप मुझ पर प्रसन्न हो। यानी त्वत्तीरवासीनि दैवतानि च सन्ति तानि सर्वाणि यक्ष्यामि तीर्थान्यायतनानि च। हे देवी गंगे, आपके किनारे जो जो देवता, तीर्थ और मंदिर हैं उन सब का भी मैं पूजन करूंगी। पुनरेव महाबाहुर मया भ्रात्रा च संगतः अयोध्यां वनवासात्तु प्रविशन्त्वनघो नघे। हे निष्पाप गंगे, ये महाबाहु पाप रहित मेरे पतिदेव मेरे तथा अपने भाई के साथ वनवास से लौटकर पुनः अयोध्या नगरी में प्रवेश करें। तथा संभासमाना सा सीता गंगा मनिंदिता दक्षिणा दक्षिणम तीरम क्षिप्रमेवाभ्युपागमत्। पति के अनुकूल रहने वाली सती साध्वी सीता इस प्रकार गंगा जी से प्रार्थना करती हुई शीघ्र ही दक्षिण तट पर जा पहुंची। तीरम तु समनुप्राप्य नावं हित्वा नरर्षभः प्रातिष्ठत सह भ्रात्रा वैदेह्या च परन्तपः। प्रकार से किनारे पहुंचकर शत्रुओं को संताप देने वाले नरश्रेष्ठ श्री राम ने नाव छोड़ दी और भाई लक्ष्मण तथा विदेह नंदिनी सीता के साथ आगे प्रस्थान किया। अथा ब्रवीण महाबाहु सुमित्रानंदवर्धनम भव संरक्षणार्थाय सजने विजने पिवा अवश्यं रक्षणं कार्यं मद्विधैर्विजने वने अग्रतो गच्छ सौमित्रे
सीता त्वामनुगच्छतु पृष्ठतोऽनुगमिष्यामि सीतां त्वां चानुपालयन् अन्योन्यस्य हि नो रक्षा कर्तव्या पुरुषर्षभ। तदनंतर महाबाहु श्री राम सुमित्रानंदन लक्ष्मण से बोले, सुमित्रा कुमार, अब तुम सजन या निर्जन वन में सीता की रक्षा के लिए सावधान हो जाओ। हम जैसे लोगों को निर्जन वन में नारी की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। अतः तुम आगे आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे पीछे चलें और मैं सीता की तथा तुम्हारी रक्षा करता हुआ सबसे पीछे चलूंगा। पुरुष प्रबल हम लोगों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। नहीं तावदति क्रांता सुकरा काचन क्रिया अद्य दुःखम तु वैदेही वनवासस्य वेत्स्यति। अब तक कोई भी दुष्कर कार्य समाप्त नहीं हुआ है। इस समय से कठिनाइयों का सामना आरंभ हुआ है। आज विदेह कुमारी सीता को वनवास के वास्तविक कष्ट का अनुभव होगा। प्रणष्ट जन सस्वादम प्रणष्ट जन संबाधम क्षेत्राराम विवर्जितम क्षेत्राराम विवर्जितम विषमं च प्रपातं च वनमद्य प्रवेक्ष्यति। अब ये ऐसे वन में प्रवेश करेंगी जहां मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देगा। न धान आदि के खेत होंगे, न टहलने के लिए बगीचे, जहां ऊंची नीची भूमि होगी और गड्ढे मिलेंगे जिसमें गिरने का भय रहेगा। श्रुत्वा रामस्य वचनम ततस्थे लक्ष्मणोऽग्रतः अनन्तरं च सीताया राघवो रघुनंदनः। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी आगे बढ़े, उनके पीछे सीता चलने लगी तथा सीता के पीछे रघुनंदन श्री राम थे। गतम तु गंगा परपारमासु रामं सुमंत्रः सततं निरीक्ष्य अध्व प्रकर्षात् विनिवृत्त दृष्टिर्मुमोच बाष्पं व्यथितस्तपस्वी मुमोच बाष्पं व्यथितस्तपस्वी। श्री रामचंद्र जी शीघ्र गंगा जी के उस पार पहुंचकर जब तक दिखाई दिए तब तक सुमंत्र निरंतर उनकी ओर दृष्टि लगाए हुए देखते रहे। जब वन के मार्ग में बहुत दूर निकल जाने के कारण वे दृष्टि से ओझल हो गए, तब तपस्वी सुमंत्र के हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वे नेत्रों से आंसू बहाने लगे। सलोकपाल प्रतिम प्रभावः तीर्त्वा महात्मा वरतो महानदी ततः समृद्धान् शुभसस्यमालिनः क्रमेण वत्सान् मुदितानुपागमत्। लोकपालों के सम्मान प्रभावशाली वरदायक महात्मा श्री राम महानदी गंगा को पार करके क्रमशः समृद्धिशाली वत्सदेश अर्थात प्रयाग में जा पहुंचे, जो सुंदर धन धान्य से संपन्न था। वहां के लोग बड़े हृष्ट पुष्ट थे। तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान् वराहमृष्यं पृषतं महारुरुम् आदाय मेध्यं त्वरितं बुभुक्षुतौ आदाय मेध्यं त्वरितं बुभुक्षितौ वासाय काले ययतुर्वनस्पतिम्। वहां उन दोनों भाइयों ने मृगया विनोद के लिए वराह, ऋष्य, पृषत और महारुरु
इन 4 महामृगों पर बाणों का प्रहार किया। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंद मूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए वे सीता के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 52 सर्ग संपूर्णतां याति। भवतां समेषाम् अस्मिन् श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणे ये समुपागताः समुपस्थिताः ये संपृक्ताः तेषां समेषां संस्कृतानुरागरसिकाणां भारतीय संस्कृतेः परिपोषकाणां महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः हार्दम् अभिनन्दनम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।